जय हिंद। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के बीच में पूरी तरीके से डिटेल्स में इसकी चर्चा की थी। आज हम नागरिकता यानी कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में पूरी जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी बारे में डिस्कशन का ये भाग 2 में आती है। हम जैसे बताए थे भाग टोटल कितने होते हैं, कितने होते हैं 22 होते हैं। उसी तरीके से सभी भाग के हम सारे एक मतलब सीरियल वाइज में इसके हम वीडियोज़ लाते रहेंगे ताकि आपको उसको देखने में मतलब आसानी हो। आज नागरिकता को चर्चा करने से पहले हम जो पिछले क्लास में किए थे उसकी हम क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 1 में क्या किया गया था, भारत उसके राज्य क्षेत्र की बात किया गया था। दूसरा में बोला था संसद मतलब अधिकार है कि वो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सके। तीसरा में बोला गया कि संसद के अधिकार है कि वो विदेशी राज्य जो भारत में मिले हैं उसका नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सके। चौथा है बोला गया कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति का अनुमति बाध्य नहीं होगी। 368 से इसको बाहर रखा जाएगा। अब समझते हैं सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप क्या होती है, तो इसके बारे में अरस्तु नाम के वैज्ञानिक ने पहले व्याख्या कर दिया था, जो सिटीजनशिप किसे कहते हैं। दूसरा, सिटीजन किसी भी देश में सिटीजनशिप जो होती है वो 2 तरीका की होती है। एक सिटीजन होते हैं जो नागरिक होते हैं, एक होती है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी किससे कहा जाता है, माइनॉरिटी उसे कहा जाता है जो किसी भाषीय आधार पर, जातीय आधार पर, धर्म आधार पर कम होते हैं, उसे हम अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी कहा जाता है। ठीक है, ये सब चर्चा करने के बाद अब हम देखते हैं कि ये आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सब में क्या क्या कहा गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आर्टिकल 5 में बोला गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता यानी कि 26 नवंबर 1950 में भारत का जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मतलब दिखाया गया है कि कौन कौन यहाँ भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो इसमें पहला नंबर ये आता है कि जिसका माता पिता क्या हो, भारतीय हो या फिर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हो। तीसरा बोला गया कि वो 5 वर्ष से पहले यानी कि भारत के आज़ादी से पहले यानी 15 अगस्त 1947 से 5 वर्ष पहले जो लोग भारत में रह रहे हो वैसे लोगों को क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। आपको याद रखना पड़ेगा कि एक आयरलैंड की महिला थी, आयरलैंड ये जो थी एनी बेसेंट, ये भी एनी बेसेंट ये भी भारत में रह रहे थे। क्या इनको नागरिकता बोला जाएगा? हाँ, अगर उस हिसाब से अगर हम कानूनी हिसाब से अगर देखेंगे तो उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 5 आपने समझ गया। आर्टिकल 6 में क्या बोला गया कि पाक से भारत गए हुए लोगों की नागरिकता, यानी कि संविधान में जब ये संशोधन हुआ था यानी कि आर्टिकल 6 में कहा गया कि जो भी लोग पाकिस्तान गए हुए हैं उनको एक मौका है कि वो भारत में आके फिर से अपना देश लौट के अपना एक नागरिकता वो ले ले। तो यहाँ पर आर्टिकल 6 में बोला गया पाक से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता यहाँ पर मिल जाएगा। ये मिलेगा 19 जुलाई 1948, ये वैलिड रहेगी 19 जुलाई 1948 तक। इसको दिया जाएगा परमिट के आधार पर। परमिट एक लॉ होता था, कानून है, परमिट लॉ इसको बोला जाता है। परमिट लॉ के तहत आपको यहाँ पर जब 19 जुलाई 1948 पहले अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको लॉ के तहत 6 मंथ्स तक आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। 6 मंथ्स के बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 7 में बोला गया भारत से पाक गए हुए लोगों की नागरिकता, यानी भारत से जो पाकिस्तान गए हैं अब फिर वो पाकिस्तान में जाके सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ बड़ा मारकाट हो रहा है, यहाँ पर तो ये कुछ हो नहीं पाएगा। अब वो सोच रहे हैं कि यहाँ भारत में आके फिर से रहा जाए, तो वैसे लोगों को आर्टिकल 7 बनाया गया जिसके तहत बोला गया भारत से पाक जो गए हुए लोगों को वापस आने पर उनको नागरिकता मिलेगा, लेकिन उसको मिलेगा रजिस्ट्रेशन के तहत। ये भी रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होता था जिसमें भी 6 मंथ का क्या लगता था, समय लगता था, जो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता था उस फॉर्म के तहत। लेकिन ये जो तारीख होता था 1 मार्च 1947 के मतलब समय के बाद होता था। तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन में 6 मंथ के बाद यहाँ बात बोला गया। आर्टिकल 8 में क्या बोला गया कि विदेशी कोई भी व्यक्ति जिसका मतलब जन्म भारत में हुआ है या फिर उसका माता पिता जो भारतीय है और विदेश में जाके रह रहा है तो वैसे लोगों की नागरिकता खत्म नहीं होगी। आर्टिकल 8 के तहत में इसको बोला गया। आर्टिकल 9 में अगर देखेंगे तो बोला गया कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय है और विदेश में जाकर रह रहा है और उसका मन है कि वो विदेशी में जाकर मान चले उसको कहीं ब्याह हुआ करने का मन हो गया, किसी लड़की से उसने देखा उसको वहाँ पर शादी वो कर लेता है, तो वैसी स्थिति में उसको नागरिकता क्या हो जाएगा, भारत से अपदस्थ कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 9 के तहत इसमें बोला गया कि विदेश में नागरिकता लेने पर रद्द कर दिया जाएगा। आर्टिकल 10 में बोला गया नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप अन्यथा कार्य ना करें। मतलब क्या हुआ, आप भारत में रह के देश विरोधी अगर बातें करेंगे, देश को तोड़ने वाली बातें अगर करेंगे तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 10 के तहत आपकी जो नागरिकता है उसको खत्म कर दी जाएगी। आर्टिकल 11 में क्या बोला गया, आर्टिकल 11 में बोला गया कि कानून संबंधी जो भी कानून नागरिकता संबंधी कोई भी कानून अगर बनाना है तो ये संसद के मतलब क्या होगा, अधिकार होगा। और ये गृह मंत्रालय जो होता है वो नागरिक देने और लेने का कार्य करता है। तो आपको ये आर्टिकल 11 तक समझ में आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके कितने अधिनियम हुए और किस कितने विधि द्वारा
नागरिकता दी जाएगी। ये सारे चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, नागरिकता अधिनियम जो जोड़ा गया है ये पहले मूल संविधान में ये बिल्कुल भी नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था 1955 में। 1955 में क्या कर दिया गया था, इसको जोड़ दिया गया था भारतीय संविधान में। ठीक है, पहले ये इसका कोई मूल्य नहीं था, मतलब मूल संविधान में नहीं था। हम किस तरीक़ा से अपना मतलब कि नागरिकता जो है ले सकते हैं, कि कौन कौन सा ये चीज़ कौन कौन सा चीज़ें आती हैं इसके अंडर में, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये पहला तो आता है जन्म के आधार पर, मतलब जिसका जन्म क्या हो भारत में हो वैसे लोगों को नागरिकता मिलेगी। लेकिन ये 1986 में क्या हो गया, 1986 में संशोधन किया गया। 1986 में बोला गया जिसका माता पिता में से कोई एक क्या हो भारत के हो वैसे लोगों को नागरिकता मिलेगी। लेकिन संविधान के मतलब क्या बाद में क्या 2003 में से संशोधन कर दिया गया, बोला कि सिर्फ पिता नहीं, मतलब पहले बोला गया सिर्फ एक पिता होना चाहिए, कि पिता जो है वो भारतीय होना चाहिए, उसका मतलब जो वंश होगा वो कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2003 में बोला सिर्फ पिता नहीं, दोनों वैलिड होना चाहिए, यानी माता प्लस पिता जो भी है इसमें दोनों होगा तभी जाके ये क्या होगा उसको नागरिकता मिलेगी। दूसरा बोला कि वंश के आधार पर। वंश के आधार पर क्या होता है, वंश मतलब होता है जैसे एक मेरी पीढ़ी आने वाला और एक पीढ़ी होगा, फिर उस पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी आने वाला होगा, वैसे को बोलते हैं वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर जो पहले क्या बोला गया, जो विदेश में रह रहा बच्चा भी क्या होगा भारतीय होगा। विदेश में जो बच्चा जो भारतीय होगा लेकिन उसका माता पिता क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी क्या बोला गया, जो पिता है वो क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, चाहे माता हो या ना हो। लेकिन बाद में 1992 में इसमें भी संशोधन हुआ, बोला गया कि दोनों क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, तभी जाके ये वंश के आधार पर उसको नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा में बोला गया पंजीकरण, यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, नागरिकता ले सकते हैं। तो इसमें बोला गया कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद 7 साल यहाँ पर रुकना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको या फिर आपको यहाँ पर अगर शादी मतलब किसी से कर लेते हैं, शादी भारत में आके कोई विदेशी इंसान शादी कर लेता है, तो वैसी स्थिति में भी उसको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी। और उसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद 7 साल रुकना पड़ेगा। उसके बाद होम मिनिस्ट्री के द्वारा उसको क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि आर्टिकल 11 में कि संसद वो मतलब संसद जो है नागरिकता संबंधी कानून बनाता है और होम मिनिस्ट्री इसको क्या देता है, नागरिकता देती है। तो यहाँ पर आपको पंजीकरण समझ में आ गया। 4 में बोला देशीयकरण। देशीयकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है, तो जिसको कला विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा मतलब ख्याति प्राप्त हो। दूसरा, वो 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा उसको आनी चाहिए। तीसरा, वो 10 साल यहाँ पर रहना चाहिए, मतलब वो भारत में आके वो इंसान जो शख्स होगा उसको यहाँ रहना पड़ेगा, तभी जाके उसको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उसको 10 वर्ष तक यहाँ पर वेट करना पड़ेगा और कोई भी एक भाषा 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा आनी होगी। 5 बोला गया अर्जित भूमि। जो भी हम विदेशी मतलब राज्य का बोलने का मतलब यही होगा कि राज्य मतलब होता है कोई देश। पॉलिटिकल साइंस में हम जो राज्य बोलते हैं, राज्य का अर्थ होता है देश से। तो आप राज्य ये मत सोचिएगा गुजरात मध्य प्रदेश ये कोई भी मतलब राज्य नहीं सोचिएगा, राज्य मतलब यहाँ बोलने का अर्थ है कोई देश को। ठीक है, तो अर्जित भूमि क्या होता है, जो भी देश को हम मिलाएंगे, भारत में कोई भी जो राज्य यानी कि देश जो होगा उसको मिलाएंगे तो वैसे लोगों को भी नागरिकता मिलेगी। जैसे सिक्किम को जो हम 17 मई 1975 में मिलाए थे, उसके तहत में हम जितने भी लोग थे उन लोगों को क्या दिए थे, भारत की नागरिकता दिए थे। तो ये हो गया 5 नंबर, यानी कि हम 5 प्रकार से हमको मतलब क्या मिल सकती है, नागरिकता मिल सकती है। अब यहाँ देखिए, नागरिकता को कब समाप्त कर सकता है, या तो आप त्याग दीजिए, या तो आपका इच्छा है कि हम नागरिकता तैयार करके आपको मान के चलिए आपको सिंगापुर बड़ा अच्छा लग रहा है, आप वहाँ पर जाकर रहना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपना नागरिकता को त्याग कर देना पड़ेगा, तब जाके आपको वहाँ की नागरिकता आपको मिल जाएगी। उसके बाद या तो आपको बर्खास्त कर दिया जाए। बर्खास्त मतलब होता है जैसे मान के चलिए आप भारत में रह के देश विरोधी बातें कर रहे हैं, देश को तोड़ने वाली चीज़ें गतिविधियों में शामिल है, या फिर आतंकवादी मतलब जन्म यहाँ से ले रहा है, तो या फिर आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन हो गए हैं, तो वैसी स्थिति में जो सरकार है आपकी जो नागरिकता है उसको बर्खास्त कर देगा। अब वंचित या फिर दीवानी जो हो गया, ये दीवानी मतलब आपके अंदर आप कुछ है ही नहीं, आप पागल उगल टाइप के हो गए, तो आपकी उसी स्थिति में क्या हो जाएगी यहाँ पे, या फिर आपके इतना क्षमता नहीं है कि आप अपना वो कर सके, मतलब आगे अपना जो जीवनी है वो चला सके, तो वैसी स्थिति में आपको क्या कर देगा, यहाँ पर समापन की स्थिति आपकी बन जाती है नागरिकता की। अब नागरिकता कहाँ से लिया गया और क्या क्या चीज़ें हैं, पहला संशोधन क्या हुआ, तो संशोधन मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो पहले थी और उसको अब लग रहा है कि उसमें चेंज करना चाहिए, तो जब चेंज किया जाएगा तो तब बन जाएगा वो संशोधन। तो ऐसे ही स्थिति में हमारे जो नागरिकता अधिनियम वगैरह सब जब बनाए गए थे उस समय भी ये बहुत सारे यहाँ पर संशोधन थे, तो बहुत सारी कमियाँ थी
थी जिसको दूर किया गया था। ये एक बार सबसे पहले जो संशोधन किया गया था 1986 में, फिर 1992, 2003 और 2005 में, इसको 4 बार ये इसका संशोधन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नागरिकता जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपको ब्रिटेन से। ये कैसा प्रकार है, तो हम लोग एक हरी नागरिकता में आते हैं, हम लोग के पास डबल नागरिकता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक प्रकार की नागरिकता है। अधिनियम कौन सा था, 1955 का अधिनियम था। फर्स्ट संशोधन 1986 में हुआ था। प्राप्ति की विधि 5 है। अब मंत्रालय कौन करता है, गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता दी जाती है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर ये जो नागरिकता है ये पूरी तरीके से आप समझ चुके होंगे। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी थे कर लिए हैं। इससे पिछली क्लास जो आप नहीं किए होंगे तो वो कर लीजिएगा, ताकि आपको मतलब धीरे धीरे सभी कुछ आपको जानकारी होते रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।